जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नरेश अंकल का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नरेश है और मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया, ये मौका मुझे दिया कि मैं सभी गुरु परिवार के समीप गुरु जी के सत्संग को शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था कि मैं एक गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगा, पर मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। पर वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी महाराज की मर्जी होती है, जब भी हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में 2015 में आए और जब गुरुजी के शुभ कदम मेरे जीवन में आए, तब से मेरी जीवन बिल्कुल बदल गया। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त था, जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया था, क्योंकि संगत जी मुझे कैंसर था और कैंसर मेरी लास्ट स्टेज पे था। उस टाइम संगत जी सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कैंसर का मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चला, उससे पहले नहीं पता चला। जब रिपोर्ट में कैंसर डिक्लेयर किया डॉक्टर्स ने, तो मेरी पूरी फैमिली और मैं एकदम टूट चुके थे, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे। और संगत जी, सबसे बड़ी समस्या कि मेरे जाने के बाद बच्चे और बीवी को कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि उनका सहारा ही संगत जी मैं ही था। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि जीवन के कितने भी कठिन समय में आप क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक गुरु है तो वो समय भी आपका बहुत अच्छे से कट जाता है। मानते संगत जी, सुख और दुख हमारे जीवन में आते और जाते हैं, लेकिन दुख काटने बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। सुख तो आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन दुख जब हमारे जीवन में आता है तो हमारी पूरी दुनिया हिला जाता है, और वो जाता भी जल्दी से नहीं है। लेकिन अगर उस दुख की घड़ी में हमारे पास हमारे पूजनीय गुरुदेव महाराज हैं, तो वो दुख दुख नहीं, सुख लगता है। संगत जी, जब डॉक्टरों ने डिक्लेयर ये सब चीज़ें की, तो बहुत जगह हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, नहीं हुआ। और संगत जी, 2013 में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। छुट्टी हो जाती थी, घर आ जाता था, छुट्टी हो जाती थी, घर आ जाता था, यही चलता था संगत जी। हर 5-10 मिनट दिन बाद मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता था। और संगत जी, जो भी सेविंग किया हुआ पैसा था, वो भी संगत जी सारा का सारा बीमारियों में लग रहा था। हाउस वाइफ थी, रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर लिए थे, इसलिए संगत जी ट्रीटमेंट मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में करा रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरीके का इलाज चलता है। जैसे तैसे भी संगत जी इलाज की प्रक्रिया चल रही थी। कहते हैं ना, भगवान गिरने तो देता नहीं है, मरने तो देता नहीं है। चाहे कोई भी आपका साथ छोड़ जाए, लेकिन ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। 2013-2014 संगत जी मेरा बहुत खतरनाक गया, मैं बता नहीं सकता था, बहुत। और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि जब तक मेडिसिन चल रही है, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, अगर ये रुका तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा बचाना। 2015 में संगत जी मेरी वाइफ की सिस्टर गुरुजी के पास पहली बार गई, और उन्होंने ही मेरी वाइफ को पहली बार गुरुजी के बारे में बताया, बड़े मंदिर छतरपुर के बारे में। संगत जी, मेरी वाइफ ने कहा कि दीदी बीमारी है, इसमें गुरुजी क्या करेंगे। लेकिन मेरी जो सिस्टर मतलब इन लॉ थी,
उनका कहने का तात्पर्य यही था कि नहीं, आप जीजा जी को एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ का लंगर कराओ। मेरी वाइफ ने इस बात को एग्री किया और संगत जी उसके बाद 2015 में 26 मार्च को हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके मुझे बहुत शांति मिली, सुकून मिला, एक पॉजिटिविटी सी आई। जो एनर्जी मेरी जा चुकी थी वो पॉजिटिविटी मुझे उस दिन मिली। और गुरुजी के दरबार में माथा जोड़ के सिर्फ एक अरदास करके आया कि आप जो भी हो, मैं आपके दरबार पहली बार आया हूँ। मुझे नहीं पता मेरे कौन से पापों की सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है गुरुजी, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का ख्याल आपको रखना है। कैसे निकला मुंह से, कैसे निकलवाया गुरुजी ने मुंह से, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी, ये अरदास करने के बाद वहां पे एक मेरिकल मेरे साथ हुआ पहले दिन में। संगत जी, जब मैं माथा टेक के बाहर की साइड निकल रहा था तो मुझे उस टाइम चक्कर आ रहे थे, बहुत सारे चक्कर। इतने सारे चक्कर, मुझे बता नहीं सकता कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जहाँ पे गुरुजी महाराज का झूला है वहाँ की साइड से मैं खड़ा था, तो वहाँ मैं एकदम से गिर गया। तो वहाँ कुछ सेवादार अंकल आए और वहीं गुरुजी का जहाँ झूला लगा हुआ है वहीं पे उन्होंने एक चेयर लाके मुझे बिठा दिया। इसलिए बिठा दिया कि मेरे को चक्कर आ रहे थे और कुछ जल प्रसाद उन्होंने मुझे दिया। और संगत जी, जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सर पे हाथ फेर रहा है और कोई मुझे बार बार आवाज दे रहा है, नरेश नरेश नरेश। संगत जी, ये मैंने बिल्कुल क्लियरली सुना और जैसे सर पे कोई हाथ फेरता है उस तरीके से मुझे बिल्कुल महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया और होश आने के बाद सेवादारों ने पूछा था मेरी वाइफ से क्या हुआ अंकल को, तो मेरी वाइफ ने बताया। तो उन्होंने कहा कि आप सही दरबार आए हो, गुरुजी के दरबार आए हो, यहाँ लंगर चखाओ, ये मंत्र जाप करो, गुरुजी का स्वरूप घर में लगाओ। और उनमें से एक सेवादार अंकल ने एक लॉकेट स्वरूप और एक बड़ा स्वरूप मेरी वाइफ को दिया और कहा कि ये लॉकेट स्वरूप अंकल के गले में डाल दो और ये जो स्वरूप है ये अपने गुरुजी महाराज का स्वरूप है, इसे आप अपने घर में लगाओ और दिन रात मंत्र जाप करो और देखना अंकल की बीमारी दूर हो जाएगी। या तो मिनिस्टर, सुप्रीमिस्टर, ना जाने कितनों की बीमारियां, डीसीपी वगैरह की बीमारियां सही हुई हैं, तो अंकल की तो फिर भी एक आम इंसान छोटी सी बीमारी है। तो संगत जी, मेरी वाइफ वो स्वरूप लेकर आती है, लॉकेट स्वरूप मेरे गले में डालती है और घर आने के बाद मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि राधा, मैंने ऐसे से वहाँ महसूस किया। तो मेरी वाइफ कहती है महसूस तो मैंने भी किया, वहाँ एक पॉजिटिविटी सी बहुत आ रही थी। संगत जी, इस तरीके से हमने गुरुजी का स्वरूप लगाया। 2018 तक संगत जी हम कंटिन्यू बड़े मंदिर जाते रहे। हॉस्पिटल जाता था, हॉस्पिटल के बाद जब भी छुट्टी होती थी एक चक्कर महीने में तो लगाना ही था गुरुजी के दरबार। बाकी लंगर प्रसाद ये कंटिन्यू करना मैंने शुरू किया। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी थी संगत जी, जो उसने मुझे हर सोमवार को लंगर प्रसाद लाके देना और खिलाना। संगत जी, एक विश्वास ये हमें गुरुजी के प्रति बहुत ज्यादा हुआ। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम बड़े भाग्यशाली जो गुरुजी से हम जुड़ जाते हैं या गुरुजी हमें जोड़ लेते हैं हमारे कष्ट काटने के लिए। 2018 तक संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, लंगर किया, जल प्रसाद पिया। 2019 में मेरा कैंसर रिमूव, जितनी भी रिपोर्ट्स आई संगत जी, टोटल नेगेटिव रिपोर्ट्स आई। इस चीज को देखकर डॉक्टर भी अचंभित थे। डॉक्टर्स ने खुद मेरे से, मेरी वाइफ से पूछा कि आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं या कहाँ ट्रीटमेंट इसके अलावा करवा रहे हैं। संगत जी, जब हमने उनको बोला कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, हम कुछ नहीं करा रहे, हम सिर्फ गुरुजी के दरबार में लंगर प्रसाद करा रहे हैं, तो डॉक्टर का छूटते ही कहना था, डुगरी वाले गुरुजी
तो संगत जी कहाँ कहाँ गुरु जी की महिमा है। जब हमने डॉक्टर को बोला यस हम वहीं जाके लंगर प्रसाद करते हैं, जल प्रसाद करते हैं, माथा टेकते हैं, तब उन्होंने कहा वो तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, उन हमारे पास आने की फिर आपको ज़रूरत ही नहीं थी जब आप उनका लंगर कर रहे हो तो। संगत जी ये वो सत्संग थे जो हम हर जगह सुनाते थे और हर जगह गुरुजी से ब्लेसिंग्स देते थे। संगत जी एक सत्संग में हम गए 2019 में, मैं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक हो चुका था और इसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना भी किया, सत्संग भी कराया, गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया और आज भी करता हूँ। और आज भी संगत जी मैं ठीक हूँ, खुशहाल हूँ, अपने परिवार को चला रहा हूँ। खांसी जुकाम थोड़ा बहुत लगा रहता है, वो भी गुरुजी ठीक करते रहते हैं। संगत जी 2021 में मैं एक सत्संग में गया और सत्संग में मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया गुरुजी महाराज का। तो वहां पे एक आंटी बैठे हुए थे, तो वो आंटी एकदम से बोलते हैं कि बेटा शायद आज गुरुजी ने ये सत्संग हमारे लिए ही बनवाया है। मैंने पूछा जी आंटी कैसे? वो कहते हैं कि बेटा जो कंडीशन सेम तुम्हारी थी वही कंडीशन मेरे हस्बैंड की थी और गुरुजी ने ये सत्संग मुझे इसलिए सुनवाया है कि मैं भी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करूं। गुरुजी मुझे कहना चाहते हैं कि लंगर चखा। मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये मेरा दूसरा सत्संग है जिसमें मैं आई हूँ, लेकिन दूसरे सत्संग में गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे सवाल का आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मैं बहुत टाइम से गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप जानी जहान हो, आपने सबकी इतनी बीमारियां दूर की हैं, मेरे लिए भी कोई रास्ता दिखा लो। आज गुरुजी ने ये रास्ता दिखाया। तो संगत जी सत्संग सुनाने का मोटिवेशन ही यही होता है कि इससे हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और ये 100 से 10% गारंटी से मैं कहता हूँ संगत जी, कोई टेंशन है, कोई दुख है, बड़े मंदिर का दरवाजा 2400 घंटे आपके लिए खुला है। जब जाओ वहां संगत जी हाथ फैला लो और बस परमात्मा को परमात्मा से मांग लो, बाकी सब आपको मिल जाएगा। संगत जी जहां डॉक्टरों ने हाथ यूं खड़े कर दिए थे वहां मेरे मालिक ने मुझे गले से लगाया। मैं बहुत डिप्रेशन में परेशान रहता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन संगत जी ना गुरु जी ने मेरा परिवार उजड़ने दिया, ना मेरे बच्चे बिखरने दिए, साथ के साथ संगत जी मुझे भी गुरु जी ने संभाला। आज हम जिंदगी जी रहे हैं, ये सांसें ले रहे हैं, गुरु जी महाराज की वजह से ले रहे हैं और जो नया जीवन मिला ये भी गुरु जी की कृपा से मिला है, गुरु जी महाराज की कृपा से मिला है। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी हम तो सिर्फ दीवाने सिर्फ गुरु जी के हो गए हैं, सिर्फ दीवाने गुरु जी के। गुरु जी के बिना ना दिन कटता है, ना रात कटती है, ना दोपहर कटती है, ना समय, कोई पल नहीं करता गुरु जी के बिना। आज भी संगत जी गुरु जी से अरदास करके ही मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, अरदास करके ही मैं अपने ऑफिस से आता हूँ। और संगत जी पहले गुरु जी को भोग लगाता हूँ, वही लंगर प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ। बड़े मंदिर तो मैं महीने में एक बार जा पाता हूँ संगत जी, लेकिन लंगर मैं रोज करता हूँ। गुरु जी के स्वरूप के आगे अपना भोजन रखता हूँ और कहता हूँ कि इसको अमृत कर दो, ये लंगर बना दो गुरु जी, उसके बाद ये प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये है हमारे गुरु जी, ये है हमारे भाग्य विधाता, जो भाग्य का लिखा हुआ भी मिटा के दूसरा लिख सकते हैं, जो हमें नई लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, नई जिंदगी ब्लेस कर सकते हैं। ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। सब कुछ प्रैक्टिकल। संगत जी गुरु जी साक्षात महाशिव के अवतार हैं, भोलेनाथ हैं। उनके लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है संगत जी। उसको श्रद्धा से ग्रहण करें, विश्वास से ग्रहण करें, भरोसे से ग्रहण करें और फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरु जी महाराज आपके दुख दर्द कष्ट काटते हैं। संगत जी बस मैं ये सोचते हुए घबराता हूँ कभी कभी कि अगर गुरु जी ने ना जोड़ा होता तो आज शायद मैं अपना ये सत्संग सुनाने के लिए भी नहीं होता। गुरु जी ने जोड़ा, तभी मैं अपने कुछ अनुभव
आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। किन शब्दों में गुरु जी का हम शुक्राना करेंगे? शब्द नहीं है। दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं संगत जी हमसे, सैकड़ों पाप। और वो पाप भोगने के लिए, वो कष्ट काटने के लिए हमें दोबारा जन्म मिलता है, जिसमें हमें बीमारियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु है, ईश्वर की शक्ति है, तो गलत काम रोकने से परमात्मा रोकता है, उस बीमारी से मुक्ति दिलवाता है और अगला जन्म आपको भोगना कुछ नहीं पड़ता। तो संगत जी, मेरी तो सबसे विनती है, हाथ जोड़ के विश्वास रखिए, विश्वास कभी मत छोड़िए, डगमगाने मत दीजिए, एक जगह स्थिर हो जाइए, एक डंडा पकड़ लीजिए, नहीं, यही एक परफेक्ट जगह है, यही एक राइट जगह है जहां हमें रहना है, गुरु जी के चरणों में रहना है। परमात्मा से मिलन भी गुरु ही करवा सकता है संगत जी, और कोई भी नहीं करवा सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपके घर में कोई भी बीमारी, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, बड़े मंदिर जाएं, लंगर करें, चाय प्रसाद करें, और संगत जी उसके बाद आपके मुंह से गुरु जी के लिए सिर्फ शुक्राना निकलेगा कि गुरु जी कब में आपने ये कष्ट काट दिया, पता ही नहीं चला। विश्वास कीजिए संगत जी, ये प्रैक्टिकल शक्ति है, ये दिव्य शक्ति है, दिव्य आत्मा, ये अपनी संगतों का कल्याण करते हैं, ये अंग संग है, उन्हें महसूस करना है। समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण का मतलब यही है संगत जी, सब कुछ सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ, जो करना है, जैसा करना है, गुरु जी ने करना है, हम तो सौंप चुके। फिर देखिए संगत जी कैसे आप भवसागर पार उतरेंगे। बस संगत जी, यही मेरा छोटा सा सत्संग था। मैं वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ, और एक बार लख लख शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। बहुत सत्संग है संगत जी, जिंदगी सत्संग के ढेर से भर चुकी है, क्योंकि किसी ना किसी कष्ट को गुरु जी हमारे रोज काट रहे हैं, किसी ना किसी कर्म को काट रहे हैं, रोज कोई ना कोई ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें दे रहे हैं। तो संगत जी, इसीलिए हमें हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है, हर हाल में गुरु जी का धन्यवाद करना है, और संगत जी उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बस वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नरेश अंकल, बहुत प्यारा सत्संग था। सच कहा आपने, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, सिर्फ बड़े मंदिर चले जाएं, लंगर करें, जल प्रसाद करें, चाय प्रसाद करें, और संगत जी बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये प्रैक्टिकल है संगत जी। ये तो मैं आप सबको कहूंगी कि जो भी संगत जी गुरु जी से जुड़ना चाहता है उसे जोड़ दीजिए, और बिल्कुल आप अपनी ब्लेसिंग्स लेके पीछे हो जाइए, बाकी का काम गुरु जी है वो अपने आप संभालेंगे। तो संगत जी, लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, क्योंकि वो डिवाइन प्रसाद है। वो कोई आलू गोभी की सब्जी नहीं है, वो प्याज टमाटर नहीं है, वो खीरा टमाटर नहीं है, वो रोटी नहीं है, नहीं, वो लंगर है, वो डिवाइन प्रसाद है, वो जल प्रसाद, वो अमृत प्रसाद है। संगत जी, उसको ग्रहण कीजिए पूरी श्रद्धा भाव से, और फिर आप देखिएगा कि कैसे आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरा भी मानना यही है संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, ताकत है। और संगत जी, अगर आप लोग भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं, गुरु जी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, सबका कल्याण करें। संगत जी, गुरु परिवार की बेटी भी अब वाणी को विराम देती है गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो संगत जी तो कान पकड़ के माफी मांगते, अपने गुरु पास से भी, प्यारी प्यारी साथ संगत से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।